टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। लिख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात चल रही है। तो देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो मैं लेके आया था 10 जूल और अब मेरी एनर्जी हो गई है काइनेटिक एनर्जी 5 जूल। इसका मतलब है 5 कहाँ गया, तो हम बोलेंगे 5 का वर्क डन हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन हमारा कितना हुआ, 5 हुआ। वर्क डन लिखते चलना कि क्या हम लोग बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि मान लो हमारे पास कितना था, 10 जूल था और अब मेरी एनर्जी बची है काइनेटिक एनर्जी 5 जूल। इसका मतलब 5 कहाँ गया, तो 5 का हमने काम कर लिया। ओके, अब हम इसी बात को ना प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई कैसे। तो हम बोलेंगे देखो, वर्क डन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू थीटा, क्योंकि वर्क डन का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वाली कहानी में फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, डी थीटा बोलते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ इनटू डी थीटा। डी थीटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा थीटा को जोड़ के हम बनाएंगे कंप्लीट वर्क। ठीक है, आपने बोला टॉर्क को हम ये लिख सकते हैं कि आई इंटू अल्फा और साथ में क्या आ गया, डी थीटा। फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम बोलेंगे कि थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक होगा। ये हो गया वर्क डन। अच्छा, क्या हमारे पास आई जो है, अच्छा हम बोलेंगे अल्फा जो है, क्या मैं उसको डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूँ। आपने पढ़ा है ना कि अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। अगर हमको बोलना है तो हम छोटा सा भी ले सकते हैं चेंज, तो छोटा सा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई छोटा सा टाइम। क्या हम अल्फा इज इक्वल टू इसी चीज को ऐसे लिखें, डी डब्ल्यू बाई डी टी, यहाँ पे लिख लें इज इक्वल टू क्या हो गया, डी थीटा। फिर से हम बोल रहे हैं कि आई डी ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम क्या बनता है, तो ओमेगा बनता है। तो हम बोलेंगे आई ओमेगा डी ओमेगा, और यहाँ पे लिमिट अब बदलेगा, तो ओमेगा क्या ले लेंगे, हम बोलेंगे इनिशियल ओमेगा, और ओमेगा कौन सा, फाइनल। ओके, अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम बोलेंगे आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और ओमेगा फाइनल माइनस यहाँ पे ओमेगा इनिशियल। सो फाइनली आपके पास आ रहा है वर्क डन इज इक्वल टू होगा कि 1/2 आई, और यहाँ पे हो गया ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अब मुझे बताइए, क्या आप इसको बोल सकते हैं कि हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। और देखो ध्यान से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात को हमने प्रूफ कर लिया कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई। हाँ जी सर। ओके, अब छोटा सा इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन कंजर्वेशन वाली बात पे चलेंगे। तो छोटा सा जो क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन है कि इफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील पता है ना क्या होता है, पता होगा ना, फ्लाईव्हील इज रोटेटिंग, एक व्हील होता है जो रोटेट करते रहते हैं, रोटेटिंग with initial omega is equal to 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बोलता है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस एज कितना दिया हुआ है, तो बोलता है 5 kg मीटर स्क्वायर। फिर बोलता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एक्सियल इट स्टॉप इन 5 मिनट, 5 मिनट में वो क्या हो गया, रुक गया। बोलता है वर्क डन बता दीजिए, लिख देते हैं फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन के थ्रू कितना काम हुआ इस बात को आपको बताना है। बोल देना पहले आपकी ओमेगा इतनी थी, बाद में ओमेगा 0 हो गया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई क्या बोलते हो, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा अपने पास हाफ आई, माइनस में आएगा और माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे इनिशियल कितना था, आपने बोला ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी बेटा 60, अच्छा वैल्यू ही पुट कर दे चल। ये फाइनल क्या है 0, तो हम बोलेंगे हाफ आई कितना, आपने बोला आई है 5 और ये है 60 तो रेडियन, हाँ 60 रेडियन पर सेकेंड। देख लो कितना आता है 30 और 9000 जूल आ जाएगा। 288 सर 9400 कितना आ रहा है 9400 कैसे, हाफ 5 60 9000 सर, और 60 9000 आएगा बिल्कुल, ये आ 9000 गया। सर। हाँ जी 13 18 5 या 90 होता है, 90 हो गया और 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, तो वैल्यू बेस्ड एक क्वेश्चन था कि भाई ऐसा ऐसा दिया रहा तो आप समझ जाना क्या करना है। चलो यहाँ तक आपने अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। पुनीत लिख पा रहा है तू, कि नहीं लिख पा रहा है? नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग से लिख लूंगा सर, अभी अभी वो लिखना नहीं होता, फिर वो बहुत स्पीड से लिखना होता, फिर वो हैंडराइटिंग खराब आती सर। तो फिर डबल मेहनत करना पड़ेगा ना बेवकूफ, फिर तेरे को काम कैसे करेगा, अभी लिख ले इसको। डबल मेहनत मत कर, डबल मेहनत करना है तो क्वेश्चन पे कर, ठीक है, लिखने पे नहीं कि एक ही चीज को लिख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं फिर बाद में फिर से देख रहे हैं, एक काम एक बार में। एक काम एक ही बार में कंप्लीट कर लीजिए। मिथांशु ऐसा तुम नहीं करते हो ना? मिथांशु तू भी ऐसे ही करता है? नहीं सर, मैं एक ही बार में आप जब सिखाते हैं तभी लिखता है। हाँ, अगर मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ तो मुझे रोको, बोलो कि सर थोड़ा सा रुक जाइए। लिखने के लिए टाइम तो मिलता है। हाँ चलिए आइए, अगर आपने लिख लिया तो मैं लिखता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होती है, इस बात को हम लोग को प्रूव करनी है। ध्यान रखिएगा कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये कंजर्व कब रहेगा, तो है कि व्हेन ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, व्हेन ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेज कंजर्वेटिव हैं तभी ये कहानी होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको पता होगा ना, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, बताओ तो एक बार क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन जो है, मतलब ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो डिपेंड करता हो केवल क्या, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कौन कौन आता है इसमें, बहुत सारे फोर्सेज, ठीक है। बस आपने जो पढ़ा है ना, एक उसमें फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा है, ये कंजर्वेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपने जितने टाइप के फोर्सेज पढ़े, लाइक आपने ग्रेविटी पढ़ा है, आपने और कौन सा पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया, आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी तो लिख दिया, और कौन सा था एक अपन स्प्रिंग फोर्स पढ़े थे, टेंशन वाला फोर्स पढ़ा था, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन नहीं होता वो मैंने आपको बता ही दिया कि नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा आ गया, कंजर्वेटिव में आ गया कौन सा, तो हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो। एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? जीरो। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से जो वर्क डन है वो डिस्टर्ब करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो। अगर ये सब कहानी होगी तभी ये कहानी वैलिड होगा, तभी ये कहानी वैलिड होगा। हो गया लिख के? एक मिनट। हाँ लिख लो। सवाल दिखाते हैं। हमारे पास एक रॉड है, रॉड का मास वही m और लेंथ कितनी है? l है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं कि इसको हम रिलीज कर दिए हैं, गिरने के लिए अलाउ किए, ठीक है। अब ये क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरेगा मतलब कैसा पोजीशन हो जाएगा इसका? ऐसा, ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बोलता है अगर जब यहाँ पे आएगा तो आप हमको बताइए कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, ठीक है। चलो तो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम बोल रहे हैं कि बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में डब्ल्यू आई और यहाँ पे आ गया के आई इज इक्वल टू डब्ल्यू यू एफ प्लस के एफ होता है। आपने बोला कि हम तो स्टार्टिंग में इसको पकड़ के रखे थे, तो हमने क्या बोला कि इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है और कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। बाद में फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुंचा होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास देखो कितने हाइट पे आ गया? L/2 हाइट पे आ गया। आप देख पा रहे हो, ये मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट था, अब इसकी हाइट कितनी हो गई है? ये हाइट है L/2। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है? L/2। तो हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला होता है mgh, h मतलब L/2। अच्छा, दूसरा चीज है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हम बोलेंगे इसकी अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो L है बेटा, ये जो L है, क्या ये नीचे है ना? जो जो रेफरेंस पॉइंट था उससे नीचे है, नीचे है तो नीचे वाली हाइट को हम क्या बोलते हैं? -L/2 बोलते हैं। अगर ये ऊपर होता तो L/2 बोलते, तो -L/2 लिखिएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपसे बोला था निकालने के लिए, बोलता है फाइंड ओमेगा। क्या पूछा था आपसे? ओमेगा कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। आपने बोला कि यहाँ से ऐसे होगा, ये इधर मूव कर जाएगा, तो हम बोलेंगे mg/L/2 और हाफ आई। आई कितना होगा तो होता है बताओ तो? रॉड का, रॉड का अगर आप एक पॉइंट से यहाँ से घुमा रहे हो तो इनर्शिया कितना होता है? कल ही बताया था, ml²/3। हाँ, ओमेगा स्क्वायर। तो mm यहाँ से एक कट जाएगा, l भी शायद एक कट जाएगा। अब आप देख लो कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है। 2 भी कट कर देते हैं, ठीक है, 2 भी कट हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले लिख दो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3g अपॉन, 3g/L। हाँ 3g अपॉन एल। सो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा √3g अपॉन एल। ये किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की। आपसे ओमेगा पूछा था, मान लो आपसे वर्क डन पूछ लिया होता तो क्या बताते? वर्क डन बता देते कि भाई इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू भी क्या आ गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पुनीत लिखा तूने? नहीं सर, लिख जल्दी। लिख रहा। तब तक मैं डायग्राम वगैरह बनाता हूँ। हमारे पास मास है, एक तरफ है कैपिटल M, एक तरफ है स्मॉल m। है फॉर नो
slipping between pulley and rope, the system is released. Find the velocity. Find the velocity of block M, छोटा वाला M, when it has fallen through height h. Has fallen through height h. h height से ये क्या हुआ है, गिरा है. मतलब मान लीजिए ये हाइट h यहां तक पहुंचा है, h fallen through height h. और ये जो पुली है, पुली जो है उसका इनर्शिया I है. बताइए क्या किया जाए. क्या किया जाए. चलो हम बोलेंगे वही सब कहानी लगेगा कि इनिशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल प्लस इधर भी काइनेटिक का फाइनल. स्टार्टिंग में मान लीजिए वो एक्स हाइट पे था तो हम बोलेंगे एम जी एक्स होगा. ठीक है, जो भी हाइट थी उसकी मान लीजिए एक्स थी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. लेकिन उस समय तो चल नहीं रहा है, वो तो चल नहीं रहा है तो जीरो लिख दो. हाँ, इसमें क्या हो जाएगा तो बताओ. तो आपने बोला कि अब वो फाइनली जो है जब पहुंचेगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी. तो हम बोलेंगे कि एम जी एच हो जाएगा. यहाँ पे भी माइनस लिखना चाहिए अपने को ना, क्योंकि वो हाइट नीचे की तरफ है, माइनस लिख दो. यहाँ पे क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर. ये एक मास का है, ठीक है, छोटे छोटे मास का. बड़े वाले मास का भी लिख दो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सब कुछ. तो हम बोलेंगे बड़ा वाला मास जो है जब चल रहा होगा तो उसका वेलोसिटी होगा हाफ एम वी स्क्वायर. ध्यान रखिएगा ये वी और ये भी सेम रहेगा भाई. जितना जोर से नीचे आएगा ये छोटा वाला मास उतना ही जोर से तो वो भी खींचेगा ना, तो वेलोसिटी सेम रहेगी. और हाफ आई, हाँ हाफ आई, और क्या आ गया तो हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर. क्यों, क्योंकि पुली घूम रहा है, पुली में भी क्या होगा, एनर्जी होगी, वहां पे भी वर्क डन करने की क्षमता है. अच्छा, आप बोलोगे सर वो जो सरफेस पे रखा हुआ था उसका पोटेंशियल नहीं हुआ क्या. नहीं, वो कभी गिर ही नहीं सकता, वो तो टेबल पे रखा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. तो ये कहानी चल रही है. अब आप यहाँ से सॉल्व करते हो और आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाली है. अच्छा, नहीं तो एक काम करें, अगर एक मिनट देखो, अगर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि अगर वो हाइट यहाँ पे आती बेटा, अगर पुली भी स्टार्टिंग में मान लीजिए ये मास यहाँ पे था तो दोनों की हाइट कितनी थी, एक्स थी. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे भी ना एक माइनस कैपिटल एम जी और एक्स आना चाहिए. नहीं लगता है ऐसा. अब आप कर सकते हो. जी नहीं आ रहा. यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलो करते हैं कैलकुलेट. ये x वाला वेरिएबल अपने को परेशान कर रहा है ना, ये m और m चेक कर लेते हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कैपिटल मास है, यहाँ पे स्मॉल मास है. वी स्क्वायर अगर यहाँ से, हाँ ठीक है, ओके चलो कोई नहीं, वी स्क्वायर कॉमन ले लो. मतलब यहाँ से बाकी को इधर भेजो. यहाँ पे आ रहा है एम जी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एम जी एक्स, और कौन सा माइनस, नहीं उधर जाके प्लस हो गया एम जी एच. और कौन, इसको इधर भेज दो. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m plus n into v square.
m प्लस m लिख देते हैं ना, v स्क्वायर। सही है, बस यही कहानी है। देखो हाँ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि इफ m इज वेरी क्लोज टू, अगर m आ जाए कैपिटल M के साथ, अगर बहुत क्लोज आ जाए तो हम शायद इन दोनों को कट कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमेशा नहीं। अगर दोनों की वैल्यूज बहुत क्लोज है तो हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया कि इफ दिस इज क्लोज, देन क्या हो जाएगा, दोनों चीजें कट जाएंगी और आपके पास अब क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा mgh माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 2 सामने चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू v। अब आप v स्क्वायर है, v स्क्वायर है तो एक काम करो, यहाँ पे रूट भी लिख दो। क्या आ गया, रूट आ गया। बोलो, लिख पाओगे? आपसे क्या पूछा था, v स्क्वायर पूछा था ना? हाँ ठीक है। अच्छा, ओमेगा को बदला जा सकता है क्या इसके फॉर्म में? जैसे यहाँ पे हमने फाइनल रिजल्ट लिखा ओमेगा, ठीक है, मान लो ओमेगा के बारे में तो कोई क्लू नहीं है, तो हमको अगर रेडियस वगैरह दे दे कि ये रेडियस r है, कैपिटल R, तो 10th साइंस, हाँ, तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे पुट करो और वहां से भी v की वैल्यू को और मॉडिफाई किया जा सकता है। मैं यहीं पे लाके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इतना कुछ दे ही दे तो ओमेगा ही निकाल लो ना, ओमेगा इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। ठीक है, तो ओमेगा आप वहीं से पुट कर लो या फिर यहाँ पे मॉडिफाई करके आप वैल्यू निकाल लो। कर पाओगे कि अभी दिक्कत होगी? ये ओमेगा को मॉडिफाई करना आएगा? बोलो भाई बोलो। बढ़िया, चलो कॉपी करो। हो गया। क्या वो सब कनेक्टेड नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही तुम लोग की? आ गया सर। आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे सिलेबस में क्या क्या कट हुआ है इसमें रोटेशनल में? रोटेशनल में क्या क्या कट हुआ है, कुछ याद है? बता एक बार। सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, कुछ कोई कुछ बोल नहीं रहा है? नहीं पता क्या कि याद नहीं है? एक मिनट सर। हाँ, उसमें आई थिंक रोलिंग को हटाया है उन्होंने। हाँ हाँ सर, रोलिंग थ्योरम, रोलिंग मोशन, हाँ, रोलिंग मोशन को हटाया। रोलिंग मोशन को हटाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। रोलिंग मोशन को अगर हटा देते हैं तो हमारे पास वॉक डन हो गया। अच्छा, स्टेट बोर्ड वाली बुक है आप लोग के पास वहाँ पे? हाँ सर, वही खोल के बताओ। हाँ देखो तो वहाँ पे इसके बाद कौन सा टॉपिक उन लोग लिए हैं, मतलब कौन सा टॉपिक को उन्होंने रखा है, कौन सा को हटाया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डेफिनेटली होगा, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और बताओ। हाँ, वो है।
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वो सब रहेगा, वो सब तो perpendicular axis। कंपल्सन है, वो तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और सर इसका नहीं पता, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो बड़ा बेसिक टॉपिक है, वो रहेगा ही, ठीक है, उससे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में टॉर्क है। टॉर्क हमने बता दिया ना, टॉर्क टॉर्क हो गया, ओके। हाँ, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने पढ़ाया है क्या? हाँ शायद नहीं सर। एंगुलर मोमेंटम की कहानी तो पढ़ाया था, देखो ना एक बार पेज पलटा के कि मैंने कंजर्वेशन उसका पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया होगा तो दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद सर रोलिंग थ्योरम है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को अच्छा सुन, एक अभी जो नया गाइडलाइन, नया जो आने वाला है जेई का सिलेबस, हाँ। नया जो जेई का सिलेबस आने वाला है उसमें से भी रोलिंग को हटाएंगे वो, ठीक है। अच्छा। तो रोलिंग को अगर वहां से हटा देगा और यहाँ से भी हटा ही देगा, तो रोलिंग को फिलहाल के लिए रोक दो। अगर हम लोग को रोलिंग को दिक्कत, मतलब रोलिंग अगर रह जाता है तो हमारे पास ध्यान में कहीं पे नोट में लिख देना कि रोलिंग हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे। हाँ सर। अगर रोलिंग को मान लो उन्होंने नहीं हटाया, ठीक है, फाइनल अभी नहीं आया है लेकिन चल रहा है कि सारे बोर्ड से हटा दिया गया है रोलिंग को। हाँ सर। ठीक है, यहाँ ही नहीं, बिहार बोर्ड का भी मैंने देखा, सीबीएसई से भी देखा है, स्टेट बोर्ड से भी हटाया है, तो हमको लगता है जेई में भी नहीं रख पाएगा। एक बार मैं आईसीएसई का एक बार चेक कर लेता हूँ साइट पे जाके, अगर किसी भी बोर्ड में होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, और अगर किसी में भी नहीं होगा ना तो हमको नहीं लगता है कि जेई पूछेगा और नीट पूछेगा उससे। ठीक है, तो रोलिंग वाले पार्ट को हम लोग कहीं पे लिख के छोड़ दीजिए कि रोलिंग अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग को मिलता है कहीं से भी इंडिकेशन कि रोलिंग है तो हम लोग पढ़ेंगे। रोलिंग भी ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट लेंदी है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, 1-2 लेक्चर लगेंगे उसमें। मिथांशु समझ में आ रहा है? बड़ा है। मिथांशु कहाँ गया? कनेक्टेड नहीं है शायद। नहीं, कनेक्टेड तो है मिथांशु। मिथांशु आ रही है मेरी आवाज? लिख के बता, अच्छा लिख के मैसेज। हाँ, तो मैं क्या बोला समझ में आया क्या? आई थिंक इंटरनेट बहुत स्टेबल नहीं है। मेरी आवाज भी कट के आ रही है क्या आप लोग को? मेरी आवाज भी कट के आ रही? अच्छा अभी ठीक है क्या? मेरा ही इंटरनेट स्लो चल रहा है। अच्छा, तो मितांशु मैंने जो बोला वो समझ में आया आप लोग को? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, तो रोलिंग को कहीं पे मार्क करके रख ले, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट अगर एग्जाम में नहीं पूछेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ना तो जेई पूछने वाला है, ना तो नीट पूछने वाला है, कोई नहीं पूछेगा तो क्या करेंगे, रहने दो। ओके, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे अपना रोटेशनल मोशन यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। इसके आगे की कहानी में अब हम लोग देखते हैं। आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा जब आप सवाल करें तो आप उसमें उलझ मत जाइएगा जिसमें रोलिंग वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, रोलिंग वाला पार्ट आएगा तो वहां पे स्किप करके चलिएगा। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे इसको सर वो कल का वीडियो नहीं डाला था। हाँ मैं डाल दूंगा।